अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर। हमारे पास है यहाँ पे 2 और टॉपिक नंबर है 2.11 ऑपरेशन इन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमको इसको पहले डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं उनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और जीडब्ल्यू बेसिक इसको डिफाइन करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टेबल बना लेंगे ऑपरेटर्स की, उसके सामने हम देंगे सिंबल। इसके बाद हमने करना है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करेंगे। उसके बाद हम शो करेंगे बेसिक एक्सप्रेशन। स्टार्ट में हमारे पास है यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, निगेशन, एक्सपोनेंट, निगेशन हमारे पास ये कर लेते हैं। उसके बाद बाकी को डिस्कस करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट एंड निगेशन। एडिशन का सिंबल हमारे पास होता है प्लस का, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन इसको हम यहाँ पे शो करेंगे स्टार के साथ। डिवीजन इसके लिए हम ये स्लैश डाल देंगे, एक्सपोनेंट ये इसका साइन है, और निगेशन पे यहाँ पे सिंपल माइनस लगा देते हैं। अलजेब्रिक में इसको शो करते हैं सिंपल a प्लस बी, और इधर सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन के साथ में स्टार डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे बी। डिवीजन में a सिंपली स्लैश डाल के b लिख दोगे। एक्सपोनेंट में यहाँ पे a ऊपर n लिख देना, यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ पे अलजेब्रिक में शो होगा। और निगेशन में हम लिख देना सिंपली कोई भी आपके पास है, अगर वैल्यू आप a चूज कर लो या b चूज कर लो, उसको हम शो कर देंगे सिंपली माइनस a के साथ, और तो ये हमने चूज की। अब बेसिक में इसको शो करना है, ये सिंपली ऐसे लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे लिख देंगे। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे बेसिक एक्सप्रेशन में, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, मल्टीप्लिकेशन सिंपल जो अलजेब्रिक है वहाँ पे आपने क्रॉस डालना है, और बेसिक में यहाँ पे आपने स्टार का साइन देना है। तो साथ में डिवीजन सेम होगी। जो पावर बनी है यहाँ पे a की पावर, यहाँ पे वो एक्सपोनेंट का आपने ये साइन डाल देना है। साइन डाल के ऊपर आपने जो पावर लगा रहे हो वो आप पावर लगा रहे हो। और तो यहाँ पे हमारी पावर n थी, तो ये डाल के नाम यहाँ पे n लिखते हैं।
लास्ट में हमारे पास निगेशन आ रहा है, निगेशन हम लोग वैसे ही सेम ही लिख देंगे माइनस है। ये सब नोट कर लें आप लोग। नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट दो रहेगा हमारे पास में है ऑपरेशंस। मॉड्यूलस हमारे पास है सेकंड लास्ट में, लास्ट में हमारे पास है इंटीग्रल डिवीजन। मॉड्यूलस और इंटीग्रल डिवीजन हमें करने लास्ट पे, तो इनके सिंबल्स पहले लिखेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉड्यूलस के सिंपल शो कर देते हैं हम एम और डी से कैपिटल, और इसके बाद इंटीग्रल डिवीजन हमारे पास है तो इसको हम ये इनवर्स स्लैश से शो करते हैं। तो जब एक्सप्रेशन में मॉड्यूलस को हम शो करते हैं और फिर हमारे पास दो वैल्यूज है ए और बी, तो ए मॉड बी सिंपल लिख देंगे, बेसिक में भी सेम लिख देंगे। इंटीग्रल डिवीजन ए का इंटीजर यहाँ पे बी ले लेंगे, बेसिक भी सेम आ जाएगा। ये देख ले, नोट कर ले साथ में। तो फर्स्ट 6 जो हमारे पास थे ऑपरेटर्स वो तो तकरीबन सेम है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो लास्ट वाले 2 है हमारे पास, एक हो गया मॉड्यूलस और दूसरा हमारे पास जो है इंटीग्रल डिवीजन। इन दोनों में थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे मॉड्यूलस और इंटीग्रल डिवीजन, जो सिंपल डिवीजन है उसमें तो हम लिख देते हैं, क्या कहते हैं, क्वोशिएंट को हम लिखते होते हैं मेन, वहां पे इंटीजर भी आ सकता है उसका। इंटीग्रल डिवीजन में हम देखते होते हैं रिमाइंडर को, और हमारे पास एक वैल्यू है 8 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे करते हैं 3 2 6, रिमाइंडर में हमारे पास बच गया 2। ये अपना हमारे पास है क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर आ गया। तो डिवीजन है वहां पे हम मेन वैल्यू को देखते होते हैं, यहाँ पे क्वोशिएंट को, तो उसमें इंटीजर्स में भी आ सकती है, इसके बाद पॉइंट्स भी लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन इंटीग्रल डिवीजन में हमने देखना होता है यहाँ पे रिमाइंडर को, यही वैल्यू हम लिखेंगे, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है कि हम इसको पॉइंट्स में लिख सकें। तो इसका आंसर यहाँ पे सिंपल हम ये दो लिखेंगे जो रिमाइंडर वाला, ये वाला। समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये था इसमें सिंपल डिवीजन और इंटीग्रल डिवीजन में फर्क हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो रिलेशनल ऑपरेशंस का है।
ऑपरेशन हमारे पास वर्क करेंगे जब हमारे पास दो वैल्यूज होगी, उन दोनों को हमने कंपेयर करना है, उस बेसिस पे आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करते होते हैं। आज के हमारे पास दो ऑपरेशन है हमारे पास, ए एंड बी है। तो इसकी दो सिचुएशन हमने देखनी है, या तो ये ट्रू हो सकती है सिचुएशन या हो सकती है फॉल्स में। इसको हम डिस्कस करेंगे बोलिए। अगर तो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन, अगर तो ये हमारे पास आता है ट्रू सिचुएशन होती है, तो इसको नॉन जीरो वैल्यू से शो करते हैं। मतलब ये हमारे पास 1 हो सकती है इस सिचुएशन में। और दूसरी हमारे पास अगर आ जाती है सिचुएशन फॉल्स कब होगी, जब हमारे पास 0 वैल्यू आएगी नॉन, इसको 0 से शो कर देंगे। इसके बाद हमें टेबल बनानी है, सिंबल साथ में शो करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन को शो करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल है स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स साथ में इसके मैं लिख दूंगा सिंबल्स, एक्सप्रेशन, लास्ट में इवैल्यूएशन। लास्ट पे आ गया इक्वल टू, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद हम शो कर देंगे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको मैं सिंपल सी बता दूंगा। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल टू सिंपल, यहाँ सिंपल इसके दे देते हैं। लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन के लिए ये, लेस देन और इक्वल टू इससे शो करके, ग्रेटर देन और इक्वल टू इससे शो करते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे ए, बी और सी की सिचुएशन ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू एक ही हम लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट कर कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आप ले लो 1 2 3, बी के ले लो 215, सी के लिए यहाँ पे 1 2 3 एक्सप्रेशन देना है। उसके बाद इवैल्यूएशन उसकी बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप सिचुएशन में दे देता हूँ, आप खुद इससे पता लगा सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली सिचुएशन में हमारे पास है इक्वल टू वाली, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे a इक्वल टू सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यूज 1 2 3 सी की है, 1 2 3 बी ए की है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। a इक्वल टू सी, तो इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है हमारे पास। इसको सिंपल ट्रू लिख दो। और दूसरी वैल्यू लेस देन, तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे बुक के मुताबिक पी एस लेस देन 8, तो यहाँ पे देखो बी लेस है या नहीं, तो यहाँ पे आप सिंपल फॉल्स बता सकते हो, ये फॉल्स सिचुएशन।
थर्ड वाली सिचुएशन, A is greater than B। देखो A है greater than B, नहीं है, सिंपल यहाँ पे फॉल्स रख दो। फिर ट्रू है तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, फॉल्स हो गई, ये जीरो वैल्यू होगी। लेस देन और इक्वल टू, A is less than or equal to B। देखिए है लेस देन और इक्वल टू B, तो ये हमारे पास इक्वेशन देखिए वहां पे बन रही है। समझ आ रहा है आपको? ये ट्रू सिचुएशन है, ट्रू सिंपल एक तो ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई, नॉन जीरो। लास्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू, B is greater than और इक्वल टू यहाँ पे हम कर देंगे 10। B ग्रेटर है नहीं है तो ये सिंपल यहाँ पे फॉल्स आ गया, इसको आप जीरो वैल्यू पे कह सकते हो। लास्ट वाला एक एक्सप्रेशन है वो मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, इन सबको आप नोट कर लो। नॉट इक्वल है वो नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ, नॉट इक्वल, इसको आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। इसका एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ये टू एरोज है अपोजिट साइड में, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट करो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, A is not equal to B, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो इसको ट्रू कह देंगे, नॉन जीरो। स्टूडेंट्स नोट कर लें सब। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इन सबको आपने अच्छे से नोट कर लिए, इनको समझ लेना है आपने घर जाके, और कल आके हम यहाँ पे बात करेंगे। इसी नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।